दोस्तों, द बुक योगी के एक नए और गहरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। एम स्कॉट पेक की कालजयी रचना द रोड लेस ट्रैवल्ड। ये किताब कोई सामान्य मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और जीवन के कड़वे सच का एक अद्भुत संगम है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मुश्किलों से भागने में बिता देते हैं? हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी मुश्किल है। ये इस किताब का पहला वाक्य है, और यही वो बुनियादी सच है जिसे स्वीकार करते ही हमारी आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन कठिन है, तो फिर इसकी कठिनाइयां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि वे हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। आज हम उसी कम चले हुए रास्ते पर कदम रखेंगे जो भीड़ से अलग है और जो हमें आत्मविकास की ओर ले जाता है। पार्ट 1, अनुशासन का विज्ञान, द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। साथियों, अनुशासन वो बुनियादी औजार है जिसके माध्यम से हम जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। अधिकांश लोग अपनी समस्याओं का सामना करने के बजाय उन्हें अनदेखा करना या उनसे भागना पसंद करते हैं। हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन असल में समस्याएं गायब नहीं होती, वे हमारे अवचेतन मन में जमा होती रहती हैं और बाद में मानसिक बीमारियों या गहरे तनाव के रूप में बाहर आती हैं। एम स्कॉट पेक कहते हैं कि समस्याओं को सहना और उन्हें हल करना ही वो प्रक्रिया है जिससे हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यदि हम समस्याओं के दर्द से बचना चाहते हैं तो हम अपनी तरक्की के रास्ते को खुद ही बंद कर देते हैं। अनुशासन का अर्थ है अपने दर्द को इस तरह से व्यवस्थित करना कि वो हमें विनाश के बजाय निर्माण की ओर ले जाए। ये कोई कड़ा दंड नहीं है, बल्कि ये खुद को प्रेम करने का एक तरीका है। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो हम वास्तव में खुद से कह रहे होते हैं कि हमारा भविष्य और हमारी मानसिक शांति हमारे लिए बहुत कीमती है। अनुशासन के 4 बुनियादी स्तंभ हैं जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। पहला स्तंभ है सुख में देरी करना, डिलेइंग ग्रैटिफिकेशन। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की दुनिया है, जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए। लेकिन एक परिपक्व इंसान वो है जो वर्तमान के छोटे से सुख को भविष्य के बड़े और स्थायी सुख के लिए त्याग सके। उदाहरण के लिए, यदि हमें कोई कठिन काम करना है तो अनुशासित व्यक्ति पहले उस कठिन काम को खत्म करेगा ताकि बाद का समय वो बिना किसी मानसिक बोझ के आराम से बिता सके। जो लोग सुख में देरी नहीं कर पाते, वे हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे अधूरे कामों का बोझ हमेशा बना रहता है। सुख में देरी करना वास्तव में समय के प्रबंधन से कहीं बढ़कर अपनी इच्छाओं के प्रबंधन का नाम है। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन सकें। अनुशासन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है जिम्मेदारी स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम में से अधिकतर लोग अपनी असफलताओं या दुखों के लिए दूसरों को दोष देने में माहिर होते हैं। हम माता-पिता, सरकार, किस्मत या अपने हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। पेक स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक हम उन्हें हल नहीं कर सकते। जिम्मेदारी लेना एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। मनोविज्ञान की दृष्टि से जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, वे अक्सर कैरेक्टर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जहां वे दुनिया को दोष देते हैं। इसके विपरीत, जो लोग हर चीज के लिए खुद को दोषी मानते हैं, वे न्यूरोसिस का शिकार हो जाते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो है जो जानता है कि कौन सी समस्या उसकी है और कौन सी नहीं। जिम्मेदारी की कमी हमें एक मानसिक जेल में बंद कर देती है। जब हम कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हालात खराब हैं, तो हम वास्तव में अपनी शक्ति किसी और को सौंप रहे होते हैं। जिम्मेदारी लेना ही सच्ची स्वतंत्रता है। यदि आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपकी शांति नहीं छीन सकती। पेक यहाँ एक गणितीय सूत्र की तरह समझाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और जिम्मेदारी के बीच एक सीधा संबंध है। यदि हम इसे एक फलन के रूप में देखें, तो आत्मविकास बराबर जिम्मेदारी स्वीकार करने और समस्याओं का सामना करने के योग के समानुपाती है। इसका अर्थ यह है कि जितना अधिक हम जिम्मेदारी लेंगे और समस्याओं का सामना करेंगे, हमारा विकास उतना ही तीव्र होगा। इसके बिना हम जीवन भर एक ही चक्र में फंसे रहते हैं और कभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। अनुशासन का तीसरा स्तंभ है सत्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू ट्रूथ। हमारा मस्तिष्क दुनिया का एक नक्शा बनाता है जिसके आधार पर हम अपनी जिंदगी की राह तय करते हैं। यदि हमारा नक्शा गलत है तो हम कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
बचपन में हमें जो नक्शे मिलते हैं वे अक्सर हमारे माता पिता और समाज के अनुभवों पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया बदलती है, लेकिन बहुत से लोग अपने पुराने और गलत नक्शों को ही पकड़े रहते हैं। इसे मनोविज्ञान में ट्रांसफरेंस कहा जाता है, जहां हम अपने अतीत के अनुभवों को वर्तमान की स्थितियों पर थोपते हैं। सत्य के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने मानसिक नक्शों की लगातार जांच करना और उन्हें हकीकत के अनुसार अपडेट करना। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है क्योंकि इसमें पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन बिना सत्य के हम अंधेरे में भटकते रहेंगे। सत्य के प्रति समर्पित होने का मतलब ये भी है कि हम खुद से ईमानदार रहें। अक्सर हम दूसरों से झूठ बोलने से पहले खुद से झूठ बोलते हैं। हम अपनी कमियों को ढकने के लिए बहाने बनाते हैं। एक ग्रिटी और अनुशासित व्यक्ति वो है जो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी सच्चाई को बिना किसी कांट छांट के स्वीकार कर सके। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं कि वो हो, बल्कि दुनिया वैसी है जैसी वो वास्तव में है। जब हम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा संघर्ष खत्म हो जाता है और हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। सत्य के खोजी होने का मार्ग बहुत अकेला हो सकता है क्योंकि समाज अक्सर भ्रम में जीना पसंद करता है, लेकिन यही वो मार्ग है जो आपको रोड लेस ट्रैवल्ड की ओर ले जाता है। सत्य हमारे मन की सफाई करता है और हमें उस स्पष्टता की ओर ले जाता है जहां से जीवन के गहरे अर्थ दिखाई देने लगते हैं। अनुशासन का अंतिम और चौथा स्तंभ है संतुलन, बैलेंसिंग। संतुलन का अर्थ है ये जानना कि कब लचीला होना है और कब कठोर। यह अनुशासन का सबसे जटिल हिस्सा है क्योंकि इसमें निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। संतुलन का एक मुख्य हिस्सा है ब्रैकेटिंग, यानी अपनी भावनाओं और धारणाओं को कुछ समय के लिए एक तरफ रख देना ताकि हम किसी स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख सकें। पेक तर्क देते हैं कि एक पूर्ण विकसित व्यक्ति वो है जो अपनी ज़रूरतों और दूसरों की ज़रूरतों के बीच संतुलन बना सके। जीवन में कई बार हमें ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो हमें बहुत प्रिय है ताकि हम कुछ बेहतर हासिल कर सकें। इसे ही त्याग, सैक्रिफाइस कहा जाता है। बिना किसी चीज़ को खोए हम कुछ नया नहीं पा सकते। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने अहंकार के कुछ हिस्सों को बार बार त्यागना पड़ता है। संतुलन बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। ये किसी स्थिर बिंदु की तरह नहीं है, बल्कि एक साइकिल चलाने जैसा है जहां आपको गिरने से बचने के लिए लगातार पेडल मारना पड़ता है। यदि हम बहुत अधिक कठोर हो जाते हैं तो हम टूट सकते हैं। यदि हम बहुत अधिक लचीले हो जाते हैं तो हम अपनी दिशा खो सकते हैं। पेक कहते हैं कि एक सफल जीवन का रहस्य इसी संतुलित अनुशासन में छुपा है। जब हम इन चारों स्तंभों, सुख में देरी, जिम्मेदारी, सत्य और संतुलन को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम केवल एक बेहतर इंसान ही नहीं बनते, बल्कि हम आध्यात्मिक जागृति के पहले पायदान पर पहुंच जाते हैं। ये मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही वो मार्ग है जो शांति और सार्थकता की ओर जाता है। अधिकांश लोग आसान रास्ता चुनते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जो इस कम चले हुए रास्ते को चुनता है उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने समझा कि अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सचेत प्रयास है। जिंदगी मुश्किल है, इस सच को स्वीकार करना ही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। स्कॉट पेक की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा दर्द व्यर्थ नहीं है यदि हम उससे कुछ सीखने को तैयार हों। अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विषय पर बात करेंगे, प्रेम, लव की। पेक प्रेम की जो परिभाषा देते हैं वो हमारी फिल्मी और काल्पनिक धारणाओं से बिल्कुल अलग है। हम जानेंगे कि प्रेम वास्तव में एक इच्छा है, न कि केवल एक भावना। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, प्रेम की वास्तविक परिभाषा। प्रेम क्या है? पेक प्रेम को एक भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार प्रेम की सही परिभाषा ये है: अपने या किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पोषण देने के उद्देश्य से स्वयं की सीमाओं का विस्तार करने का संकल्प या इच्छा। इस परिभाषा में हर शब्द का एक गहरा अर्थ है। सबसे पहले, प्रेम एक इच्छा या संकल्प है। इसका मतलब यह है कि प्रेम केवल एक ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ घटित होती है, बल्कि ये एक सचेत चुनाव है। आप प्रेम करने का निर्णय लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं की सीमाओं का विस्तार। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने अहंकार की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को अपने जीवन में समाहित करते हैं। ये प्रक्रिया श्रम साध्य है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम हमेशा दो तरफा होता है, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति। आप किसी और को सच्चा प्रेम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद से प्रेम न करें। खुद से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं,
बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध हों। जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं तो हम वास्तव में अपनी सीमाओं को इतना बढ़ा लेते हैं कि दूसरे का विकास हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना हमारा अपना। प्रेम एक कार्य है, न कि केवल एक सुखद एहसास। ये वो शक्ति है जो हमें आलस से लड़ने और अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। बिना प्रेम के अनुशासन बोझिल और बेमतलब लगने लगता है, लेकिन प्रेम के साथ वही अनुशासन एक सार्थक तपस्या बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्यार में पड़ना और वास्तविक प्रेम का अंतर क्या है? एम स्कॉट पेक एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन क्रांतिकारी बात कहते हैं। प्यार में पड़ना सच्चा प्रेम नहीं है। हम अक्सर जिसे प्रेम समझते हैं वो वास्तव में हमारे अहंकार की सीमाओं का एक अस्थायी पतन है। बचपन में हमें लगता है कि हम और हमारी माँ एक ही हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें अपनी अलग पहचान का एहसास होता है और हमारी सीमाओं का निर्माण होता है। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो वे सीमाएं अचानक टूट जाती हैं और हमें लगता है कि हम उस दूसरे व्यक्ति के साथ एक हो गए हैं। ये एहसास बहुत ही जादुई और परमानंद से भरा होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए बनाई गई है ताकि प्रजाति आगे बढ़ सके। जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म होता है, वे सीमाएं फिर से खड़ी हो जाती हैं और हमें एहसास होता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे अलग है, उसकी अपनी इच्छाएं और कमियां हैं। यहीं से वास्तविक प्रेम की परीक्षा शुरू होती है। जब प्यार में पड़ने का नशा उतर जाता है, तब हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम रिश्ता खत्म कर दें क्योंकि अब वो महसूस नहीं हो रहा, या फिर हम वास्तविक प्रेम का मार्ग चुनें। वास्तविक प्रेम तब शुरू होता है जब आप उस व्यक्ति की कमियों को देखने के बावजूद उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने का निर्णय लेते हैं। प्यार में पड़ना एक अनुभव है जिसमें प्रयास की कमी होती है, जबकि प्रेम एक अनुशासन है जिसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जो लोग केवल उस नशे के पीछे भागते हैं, वे कभी भी गहरे और परिपक्व रिश्तों का अनुभव नहीं कर पाते। वास्तविक प्रेम में आप अपनी सीमाओं को सचेत रूप से बढ़ाते हैं, न कि वे अपने आप गिरती हैं। ये एक स्थायी और विकासोन्मुख प्रक्रिया है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। समाज में एक और बड़ी गलतफहमी है निर्भरता को प्रेम समझना। कई लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, या तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। पेक इसे प्रेम नहीं बल्कि परजीवितावाद या मानसिक बीमारी कहते हैं। यदि आपको अपनी खुशी या अस्तित्व के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता है, तो आप उस व्यक्ति को प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं। निर्भरता विकास को रोकती है क्योंकि आप खुद को स्वतंत्र रूप से खड़ा करने का प्रयास छोड़ देते हैं। एक स्वस्थ रिश्ता वो है जहां दो स्वतंत्र और पूर्ण विकसित व्यक्ति एक साथ चलने का निर्णय लेते हैं, न कि एक दूसरे के सहारे टिके रहते हैं। प्रेम और कैथेसिस के बीच का अंतर समझना भी बहुत जरूरी है। कैथेसिस का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति में अपनी मानसिक ऊर्जा का निवेश करना। हमें अपने शौक, अपनी कार या अपने पालतू जानवरों से प्यार हो सकता है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, क्योंकि वे वस्तुएं आध्यात्मिक विकास करने में सक्षम नहीं है। पेक स्पष्ट करते हैं कि प्रेम केवल मानवीय आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति केवल मोह रखते हैं और उसके गलत व्यवहार या आलस को बढ़ावा देते हैं, तो हम वास्तव में उसे प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी असुरक्षाओं को शांत कर रहे होते हैं। सच्चा प्रेम कभी कभी कठोर भी हो सकता है। इसे वाइज लव कहा जाता है, जहां आप दूसरे व्यक्ति के भले के लिए उसे ना कहना या उसे चुनौती देना भी सीखते हैं। प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति ध्यान है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उन्हें अपना सबसे कीमती संसाधन देते हैं, हमारा समय और हमारी एकाग्रता। ध्यान देने का सबसे प्रभावी तरीका है सुनना। पेक के अनुसार वास्तव में सुनना एक बहुत ही कठिन और अनुशासित कार्य है। इसके लिए हमें अपनी धारणाओं, अपने विचारों और अपनी आंतरिक आवाज़ों को कुछ समय के लिए शांत करना पड़ता है, ताकि हम दूसरे व्यक्ति की बात को उसके नज़रिए से समझ सकें। जब हम किसी को पूरी तरह से सुनते हैं तो हम उन्हें ये संदेश देते हैं कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो और तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है। अधिकतर लोग केवल सतही तौर पर सुनते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कह सकें। लेकिन ग्रिटी और प्रेमी व्यक्ति वो है जो एम्पैथेटिक लिसनिंग का अभ्यास करता है। इसमें ऊर्जा खर्च होती है, थकान होती है, और कभी-कभी हमें ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं आती। लेकिन यही वो प्रक्रिया है जिससे दो आत्माओं के बीच का पुल बनता है। ध्यान देने का अर्थ है सक्रिय होना। यदि हम किसी के साथ समय बिता रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है या हम अपने फोन में व्यस्त हैं, तो हम प्रेम का कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रेम हमें आलस छोड़कर वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने के लिए मजबूर करता है।
प्रेम करना एक बहुत बड़ा जोखिम है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं और अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं तो हम खुद को असुरक्षित बना लेते हैं। प्रेम में हमेशा खोने का डर बना रहता है। मौत, अलगाव या धोखा, ये ऐसी हकीकतें हैं जो प्रेम के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग इस दर्द से बचने के लिए कभी गहराई से प्रेम ही नहीं करते। वे अपनी दीवारों को इतना ऊंचा बना लेते हैं कि कोई उन्हें चोट न पहुंचा सके, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद को आध्यात्मिक रूप से सुखा लेते हैं। पेक कहते हैं कि प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है और प्रेम के बिना कोई विकास नहीं है। जोखिम केवल खोने का ही नहीं है, बल्कि बदलाव का भी है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें अपनी पुरानी आदतों, पुराने नजरियों और अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ता है। सच्चा प्रेम हमें एक बेहतर संस्करण बनने के लिए चुनौती देता है। ये जोखिम उठाना ही साहस है। साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए हमें बार बार अनिश्चितता के अंधेरे में कूदना पड़ता है। जो लोग सुरक्षा को विकास से ऊपर रखते हैं वे कभी भी कम चले हुए रास्ते का आनंद नहीं ले पाते। प्रेम हमें वो साहस देता है जिससे हम अपने सबसे गहरे डरों का सामना कर सकें और एक नई वास्तविकता का निर्माण कर सकें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो एम स्कॉट पेक उठाते हैं वो है प्रेम में स्वतंत्रता का महत्व। सच्चा प्रेम कभी भी दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। इसके विपरीत प्रेम का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को इतना सशक्त बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना विकास खुद कर सके। कई माता पिता अपने बच्चों को प्रेम के नाम पर नियंत्रित करते हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना चाहते हैं। पेक इसे विनाशकारी प्रेम कहते हैं। यदि आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है तो वो वास्तव में आपके अहंकार की तुष्की है। सच्चे प्रेमी व्यक्ति ये समझते हैं कि जिस व्यक्ति को वे प्रेम करते हैं उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, अपनी अलग यात्रा और अपनी अलग मंजिल है। प्रेम का कार्य उस यात्रा में सहयोगी बनना है, ना कि उस यात्रा को निर्देशित करना। प्रेम में दूरी और निकटता के बीच एक सुंदर संतुलन होता है। जैसे दो स्तंभ एक ही छत को थामे रहते हैं लेकिन वे एक दूसरे से अलग खड़े होते हैं, वैसे ही एक परिपक्व रिश्ते में दो लोग एक दूसरे का समर्थन करते हुए भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। ये अलगाव ही प्रेम को जीवंत रखता है। जब दो लोग एक दूसरे में पूरी तरह विलीन होने की कोशिश करते हैं तो वे एक दूसरे का दम घोटने लगते हैं। स्वतंत्रता प्रेम की वो खाद है जिससे विकास का पौधा फलता फूलता है। अक्सर ये माना जाता है कि प्रेमी जोड़ों के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए। पेक इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप किसी के विकास के प्रति वास्तव में चिंतित हैं तो आपको उनके साथ टकराने का साहस जुटाना होगा। यदि आपका साथी कोई ऐसी गलती कर रहा है जो उसके विकास के लिए बाधक है तो उसे चुपचाप देखना प्रेम नहीं है। उसे उसकी गलती का एहसास कराना, उसे चुनौती देना और कभी-कभी उसके साथ कठोर होना प्रेम का एक कठिन लेकिन आवश्यक रूप है। लेकिन ये टकराव अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से आना चाहिए। टकराव करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ये उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं या अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए? प्रेम में किया गया टकराव हमेशा रचनात्मक होता है। इसका उद्देश्य दूसरे को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उसे ऊपर उठाना होता है। इसके लिए बहुत अधिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जो लोग संघर्ष से बचते हैं वे वास्तव में आलसी होते हैं और वे अपने रिश्ते को गहराई तक पहुंचने से रोक देते हैं। सच्चा प्रेम वो है जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। प्रेम का ये सफर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई की ओर ले जाता है। प्रेम कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है जिसे हमें हर दिन दोहराना पड़ता है। जब हम प्रेम को एक कार्य और अनुशासन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी से शिकायतों का बोझ कम हो जाता है और जिम्मेदारी का भाव बढ़ जाता है। प्रेम हमें हमारे संकुचित स्व से बाहर निकालकर उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एम स्कॉट पेक के अनुसार प्रेम का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रेम का ही एक रूप है। लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। विकास और धर्म, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास और हमारे जीने का तरीका हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या विज्ञान और धर्म एक साथ चल सकते हैं? अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, विकास, धर्म और विश्व दृष्टिकोण। हम जानेंगे कि कैसे हमारी धारणाएं हमारे नक्शे बनाती हैं और कैसे एक गलत नक्शा हमारी पूरी यात्रा को भटका सकता है। पार्ट 3, विकास, धर्म और विश्व दृष्टिकोण। हर इंसान के पास दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है, चाहे वो उसे धर्म कहे या ना कहे। स्कॉट पेक का मानना है कि हमारा विश्व दृष्टिकोण वास्तव में एक मानसिक नक्शा है जिसके माध्यम से हम जीवन की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढते हैं। ये नक्शा रातों रात तैयार नहीं होता,
बल्कि ये हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे माता-पिता की सीख, हमारी शिक्षा और हमारे आसपास के माहौल से धीरे-धीरे बनता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि नक्शा स्वयं रास्ता नहीं है। अक्सर हम अपने पुराने नक्शों से इतने चिपक जाते हैं कि हम बदलती हुई हकीकत को देखने से इनकार कर देते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपनी धारणाओं की लगातार जांच करता है और उन्हें हकीकत के अनुसार अपडेट करता रहता है। अनुशासन का जो तीसरा स्तंभ हमने पहले भाग में पढ़ा था, सत्य के प्रति समर्पण, वो यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्य के प्रति समर्पण का अर्थ ही यही है कि हम अपने नक्शों को वास्तविकता के प्रति उत्तरदायी बनाएं। हमारा विश्व दृष्टिकोण ही ये तय करता है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं। यदि हमारा नक्शा कहता है कि दुनिया एक असुरक्षित जगह है और लोग हमेशा आपको धोखा देंगे, तो हम हर अवसर को एक खतरे की तरह देखेंगे। इसके विपरीत यदि हमारा नक्शा कहता है कि जीवन सीखने और विकास करने का एक अवसर है, तो हम सबसे बड़ी मुश्किल में भी एक सबक ढूंढ लेंगे। पैक का तर्क है कि बहुत से लोग मानसिक रूप से इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वे एक ऐसे नक्शे के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं जो अब हकीकत से मेल नहीं खाता। इसे मनोविज्ञान में अनुकूलन की कमी कहा जाता है। जैसे जैसे हम अपने नक्शे को वास्तविकता के करीब लाते हैं, हमारा तनाव कम होता जाता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है। बचपन में हमें जो नक्शे मिलते हैं वे पूरी तरह से हमारे माता पिता और प्राथमिक देखभाल करने वालों के विश्व दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं। पैक इसे माता पिता का धर्म कहते हैं। एक बच्चा दुनिया को उन्हीं आंखों से देखता है जिनसे उसके माता पिता उसे दिखाते हैं। यदि माता पिता प्यार करने वाले और अनुशासित हैं तो बच्चा दुनिया को एक व्यवस्थित और सुरक्षित जगह मानेगा। लेकिन यदि माता पिता क्रूर, अनिश्चित या लापरवाह हैं तो बच्चे का नक्शा डरावना और अव्यवस्थित होगा। विडंबना यह है कि हम बड़े होने के बाद भी अक्सर उसी बचपन के नक्शे के साथ जीते रहते हैं। हम सोचते हैं कि चूंकि हमारे पिता सख्त थे इसलिए भगवान भी एक क्रूर सजा देने वाला शासक है, या चूंकि हमारी माँ ने हमें छोड़ दिया था इसलिए ब्रह्मांड भी हमें अकेला छोड़ देगा। आध्यात्मिक विकास का अर्थ ही यही है कि हम अपने माता पिता के धर्म से बाहर निकलें और अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर अपना धर्म या विश्व दृष्टिकोण विकसित करें। पैक कहते हैं कि सच्चा धर्म वो नहीं है जो हमें विरासत में मिलता है, बल्कि वो है जिसे हम खुद खोजते हैं। इसके लिए बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें उन बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना पड़ता है जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे एक पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत बनाना। इसमें डर लगता है, असुरक्षित महसूस होती है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें परिपक्वता की ओर ले जाता है। जो लोग अपने बचपन के नक्शों की चुनौती नहीं करते वे वास्तव में कभी भी वयस्क नहीं बन पाते, चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए। वे जीवन भर दूसरों की धारणाओं के बोझ तले दबे रहते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। स्कॉट पैक एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देते हैं कि विज्ञान को भी एक प्रकार के धर्म या विश्व दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में वे विज्ञान को पारंपरिक अंधविश्वासों से कहीं अधिक परिपक्व धर्म मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञान का मूल आधार ही सत्य के प्रति समर्पण और संदेह यानी स्केप्टिसिज्म है। विज्ञान हमें सिखाता है कि किसी भी चीज पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि उसके प्रमाण ना मिल जाए। ये हमें अपने नक्शों की बार बार जांच करने और उन्हें अपडेट करने के लिए मजबूर करता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ये स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि वो गलत हो सकता है। ये विनम्रता और सत्य की खोज ही आध्यात्मिक विकास की नींव है। लेकिन पैक यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह पारंपरिक धर्म अंधविश्वासी हो सकते हैं, उसी तरह विज्ञान भी वैज्ञानिक हठधर्मिता का शिकार हो सकता है। कुछ लोग विज्ञान को इतना सीमित कर देते हैं कि वे उन चीज़ों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें मापा या तौला नहीं जा सकता, जैसे प्रेम, चेतना या आध्यात्मिक अनुभव। पैक का मानना है कि एक वास्तव में विकसित विश्व दृष्टिकोण वो है जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग तो करता है, लेकिन वो ब्रह्मांड के रहस्यों और अलौकिक संभावनाओं के लिए भी खुला रहता है। हमें विज्ञान की तर्क शक्ति और धर्म की गहराई के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। केवल तभी हम एक ऐसे नक्शे का निर्माण कर पाएंगे जो वास्तविकता के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समेट सके। विज्ञान हमें कैसे का उत्तर देता है, लेकिन धर्म या आध्यात्मिकता हमें क्यों का उत्तर देती है। मनोविज्ञान में स्थानांतरण यानी ट्रांसफरेंस का सिद्धांत विश्व दृष्टिकोण को समझने के लिए बहुत जरूरी है। स्थानांतरण तब होता है जब हम अपने अतीत के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे माता-पिता के प्रति अपनी भावनाओं या धारणाओं को वर्तमान के किसी व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला के पिता हमेशा उसकी आलोचना करते थे, तो वो अपने बॉस या अपने पति को भी एक आलोचक के रूप में ही देखेगी, चाहे वे वास्तव में कितने भी सहायक क्यों न हों।
उसका मानसिक नक्शा उसे बता रहा है कि सत्ता में मौजूद पुरुष हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं। ये स्थानांतरण हमारे नक्शे को हकीकत से दूर कर देता है। स्थानांतरण से बाहर निकलने के लिए हमें अपने अतीत के घावों को पहचानना और उन्हें वर्तमान से अलग करना पड़ता है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा अब तक का नजरिया गलत था। पेक कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने गलत नक्शों को बचाने के लिए हकीकत से लड़ने लगते हैं। वे उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जो उनके नक्शों को चुनौती देते हैं। लेकिन एक ग्रिटी इंसान वो है जो अपने नक्शे की गलतियों को खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य अपने अहंकार को बचाना नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचना है। आध्यात्मिक विकास की यात्रा वास्तव में अनलर्निंग की यात्रा है। हमें उन बहुत सी चीज़ों को भूलना पड़ता है जिन्हें हमने सच मान लिया था, ताकि हम उस परम सत्य के लिए जगह बना सकें जो हमें मुक्त कर सके। आध्यात्मिक विकास वास्तव में हमारी चेतना का विस्तार है। जैसे जैसे हम अपने नक्शों को बेहतर बनाते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। पेक के अनुसार धर्म का अंतिम उद्देश्य हमें उस ईश्वरीय चेतना से जोड़ना है जो हम सब के भीतर मौजूद है। लेकिन यहाँ वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वे संकीर्ण धर्म और विशाल आध्यात्मिकता के बीच भेद करते हैं। संकीर्ण धर्म अक्सर डर और नियंत्रण पर आधारित होता है, जबकि विशाल आध्यात्मिकता प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित होती है। विकास का मार्ग हमें संकीर्णता से विशालता की ओर ले जाता है। जब हम अपने स्वयं के अनुभवों और सत्य के प्रति समर्पण के आधार पर अपना विश्व दृष्टिकोण बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें रविवार को चर्च या मंदिर ले जाती है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे हम हर पल जीते हैं। हमारा धर्म हमारे निर्णयों में, हमारे रिश्तों में और हमारी ईमानदारी में झलकता है। पेक का मानना है कि हर व्यक्ति एक धर्मशास्त्री है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अर्थ की तलाश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस तलाश को गंभीरता से लेते हैं और कुछ लोग भीड़ के पीछे चलते रहते हैं। कम चले हुए रास्ते का चुनाव करने का मतलब है अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने स्वयं के सत्य को खोजना, चाहे वो समाज की मान्यताओं से कितना ही अलग क्यों ना हो। भाग 3 के अंत में पेक हमें एक बहुत ही रहस्यमयी विषय की ओर ले जाते हैं, जिसे वे अनुग्रह यानी ग्रेस कहते हैं। वे गौर करते हैं कि मानसिक बीमारियों से उभरने की प्रक्रिया अक्सर तर्क से परे होती है। कभी कभी लोग बिना किसी विशेष प्रयास के अचानक ठीक होने लगते हैं या उन्हें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है जो उनके जीवन को बदल देती है। पेक इसे ईश्वरीय अनुग्रह मानते हैं। उनका तर्क है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हमें स्वास्थ्य और विकास की ओर ढकेलती है। हमारा शरीर अपने आप घावों को भरता है, हमारा अवचेतन मन सपनों के माध्यम से हमें संकेत देता है और हमारे जीवन में ऐसे संयोग होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। विश्व दृष्टिकोण का एक बड़ा हिस्सा ये स्वीकार करना भी है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक विकसित व्यक्ति वो है जो कड़ी मेहनत और अनुशासन तो करता है, लेकिन वो उस अज्ञात शक्ति के प्रति विनम्र भी रहता है जो उसे सहारा दे रही है। अनुग्रह हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक उपहार है जो उन लोगों को मिलता है जो विकास के मार्ग पर चलने का साहस दिखाते हैं। जब हम अपने नक्शे को सत्य के प्रति समर्पित करते हैं और प्रेम का मार्ग चुनते हैं, तो हम खुद को उस अनुग्रह के प्रवाह के लिए खोल देते हैं। ये वो जादुई तत्व है जो कठिन रास्ते को भी सुगम बना देता है और हमें वो शांति देता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। विश्व दृष्टिकोण और धर्म का ये विषय हमें ये समझाता है कि हमारी बाहर की दुनिया वैसी ही होती है जैसा हमारा अंदर का नक्शा। यदि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें अपने नक्शे बदलने होंगे। एम स्कॉट पेक की ये बातें हमें एक बहुत ही परिपक्व आध्यात्मिकता की ओर ले जाती हैं, जहां तर्क और विश्वास एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। हम अपनी धारणाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके निर्माता हैं। अब हम इस किताब के सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अनुशासन को समझा, प्रेम को जाना और धर्म और विश्व दृष्टिकोण की गहराई देखी। लेकिन आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? वो कौन सा अंतिम रहस्य है जो इन सबको जोड़ता है? और वो अनुग्रह यानी ग्रेस वास्तव में क्या है जिसके बारे में पेक बात कर रहे हैं? अगले और अंतिम भाग यानी पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे अनुग्रह का रहस्य और विकास की पूर्णता। हम जानेंगे कि कैसे हमारी चेतना का विकास हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चमत्कारों को पहचान सकते हैं। पार्ट 4 अनुग्रह का रहस्य और विकास की पूर्णता। दोस्तों, जब हम आत्म विकास की राह पर चलते हैं तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले ही सारा बोझ उठा रहे हैं। लेकिन पेक एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं कि हमारे भीतर और बाहर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हमें स्वास्थ्य और विकास की ओर ढकेलती है। वे इसे अनुग्रह यानी ग्रेस कहते हैं। अनुग्रह वो घटना है जो मानवीय इच्छा शक्ति या सचेत प्रयास के बिना घटती है। ये हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन ये हमारे हित में काम करती है। इसे समझने के लिए पेक मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण देते हैं।
यदि हम दुनिया भर के लोगों के बचपन और उनके साथ हुए हादसों को देखें तो सांख्यिकीय रूप से अधिकांश लोगों को मानसिक रूप से बहुत बीमार होना चाहिए था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ज्यादातर लोग फिर भी काफी हद तक सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते हैं। पेक का तर्क है कि हमारे भीतर एक स्व उपचार की शक्ति मौजूद है जो हमारे घावों को भरती है, भले ही हमें इसका पता न चले। अनुग्रह को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना कठिन है क्योंकि ये अप्रत्याशित है, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। ये वैसा ही है जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं बिना हमारे आदेश के अपने आप विभाजित होती हैं और चोट लगने पर त्वचा को फिर से जोड़ देती हैं। मानसिक स्तर पर भी यही शक्ति काम करती है। कभी कभी हमें अचानक ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है जो हमारी महीनों की उलझन को एक पल में सुलझा देती है, या कभी हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है जो हमें ठीक वही बात कहता है जिसकी हमें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये संयोग नहीं है, बल्कि ये अनुग्रह का वो जाल है जो हमारे विकास को सहारा देने के लिए फैला हुआ है। अनुग्रह हमारे प्रयासों का विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रयासों को मिलने वाला वो अदृश्य समर्थन है जो मुश्किल रास्तों को भी संभव बना देता है। पेक के अनुसार अनुग्रह का सबसे बड़ा स्रोत हमारा अवचेतन मन है। वे फ्राइड के उस विचार से असहमत हैं कि अवचेतन केवल दमित इच्छाओं और डरावनी यादों का कूड़ा घर है। इसके विपरीत पेक का मानना है कि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से कहीं अधिक बुद्धिमान, विशाल और दयालु है। हमारा अवचेतन मन वास्तव में वो ईश्वर है जो हमारे भीतर निवास करता है। ये हमें सपनों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के माध्यम से और सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन देता रहता है। समस्या ये है कि हमारा अहंकार बहुत शोर मचाता है और हम उस शांत आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते। मानसिक बीमारी अक्सर तब होती है जब हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का संवाद टूट जाता है। हमारा चेतन मन झूठ बोल सकता है, वो हकीकत को नकार सकता है, लेकिन अवचेतन मन हमेशा सत्य को जानता है। जब हम किसी गलत रास्ते पर होते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें चिंता, सपनों या यहाँ तक कि शारीरिक लक्षणों के माध्यम से संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। पेक कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है अपने चेतन मन को अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता के अधीन करना। जब हम अपनी आंतरिक सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अनुग्रह के उस विशाल भंडार तक पहुंच जाते हैं जो हमें वो समाधान दे सकता है जिसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे। हमारा अवचेतन मन ही वो कड़ी है जो हमारी व्यक्तिगत चेतना को उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है जहां सारा ज्ञान समाहित है। आध्यात्मिक विकास की इस यात्रा को समझने के लिए पेक भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का उपयोग करते हैं जिसे एंट्रोपी कहा जाता है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में अव्यवस्था हमेशा बढ़ती रहती है। कोई भी व्यवस्थित प्रणाली समय के साथ धीरे धीरे बिगड़ने और बिखरने की प्रवृत्ति रखती है। जहां ब्रह्मांड अव्यवस्था की ओर जा रहा है, वहीं जीवन अधिक जटिलता, अधिक व्यवस्था और अधिक चेतना की ओर बढ़ रहा है। पेक इसे एक चमत्कार मानते हैं। आध्यात्मिक विकास वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की इस प्राकृतिक गिरावट के विरुद्ध ऊपर की ओर उठती है। विकास का ये मार्ग पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, जबकि एंट्रोपी पहाड़ से नीचे लुढ़कने जैसा है। नीचे गिरना आसान है क्योंकि उसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, बस गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने देना होता है। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए निरंतर ऊर्जा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक एंट्रोपी ही वो कारण है जिसके कारण अधिकांश लोग कम चले हुए रास्ते को नहीं चुनते। वे उस आसान रास्ते पर चलते हैं जहां कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। लेकिन जो लोग विकास का मार्ग चुनते हैं वे वास्तव में ब्रह्मांड के उस महान उद्देश्य में भागीदार बनते हैं जो जड़ता को चेतना में बदलने की कोशिश कर रहा है। विकास एंट्रोपी पर विजय पाने का नाम है और अनुग्रह वो बल है जो हमें इस कठिन चढ़ाई में नीचे गिरने से बचाए रखता है। विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा अपना आलस है। एम स्कॉट पेक आलस को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसे ही मूल पाप यानी ओरिजिनल सिन कहते हैं। वे तर्क देते हैं कि हर मानसिक बीमारी के पीछे कहीं न कहीं आलस का हाथ होता है। आलस का अर्थ केवल काम न करना नहीं है, बल्कि बदलाव के डर से यथास्थिति में बने रहना भी आलस है। जब हम अपनी समस्याओं को सुलझाने से बचते हैं, जब हम अपनी गलतियों को सुधारने का कष्ट नहीं उठाते, या जब हम सत्य को जानने के प्रयास से कतराते हैं, तो हम वास्तव में आलसी हो रहे होते हैं। आलस वो एंट्रोपी है जो हमारी आत्मा के विकास को रोक देती है। आलस अक्सर डर के रूप में मुखौटा पहनकर आता है। हमें डर लगता है कि अगर हम बदल गए तो क्या होगा, अगर हमने जिम्मेदारी ले ली तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी,
ये डर वास्तव में उस आध्यात्मिक श्रम से बचने का बहाना है जो विकास के लिए अनिवार्य है। पेक कहते हैं कि प्रेम आलस के विरुद्ध किया गया एक युद्ध है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम अपने आलस को छोड़कर उसके लिए प्रयास करते हैं। अनुशासन भी आलस को व्यवस्थित करने की एक तकनीक है। हम सबके भीतर एक हिस्सा है जो बढ़ना चाहता है, ग्रेस, और एक हिस्सा है जो रुकना चाहता है, लेजीनेस। हमारी पूरी जिंदगी इन दो शक्तियों के बीच का एक निरंतर युद्ध है। जो व्यक्ति अपने आलस को पहचानने और उससे लड़ने का साहस जुटा लेता है, वही वास्तव में उस कम चले हुए रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। हालांकि अनुग्रह एक उपहार है जिसे हम कमा नहीं सकते, लेकिन हम खुद को इसके लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। पेक का मानना है कि अनुग्रह हर समय हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन इसे ग्रहण करने के लिए हमें अपने भीतर जगह बनानी पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को थोड़ा कम करना होता है। जब तक हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं और हम ही सबसे बुद्धिमान हैं, तब तक हम अनुग्रह के संकेतों को देख नहीं पाते। विनम्रता वो द्वार है जिससे अनुग्रह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अनुशासन और जिम्मेदारी स्वीकार करना वास्तव में खुद को अनुग्रह के योग्य बनाने की प्रक्रिया है। एक और तरीका है सजगता। हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, अपने सपनों और अपने अंतर्ज्ञान के प्रति सजग रहना चाहिए। अनुग्रह अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि वो बहुत धीमी आवाज में बात करता है। जो लोग केवल बाहरी दुनिया की भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं, अक्सर इन संकेतों को चूक जाते हैं। इसके अलावा सेवा और दूसरों के प्रति प्रेम भी हमें अनुग्रह के प्रवाह से जोड़ते हैं। जब हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर दूसरों के विकास में योगदान देते हैं, तो हम ब्रह्मांड की उस रचनात्मक शक्ति के साथ एक लय में आ जाते हैं। अनुग्रह कोई लॉटरी नहीं है जो किसी को मिलती है और किसी को नहीं। ये एक रेडियो सिग्नल की तरह है जो हमेशा प्रसारित हो रहा है। बस हमें अपने मन के रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होता है। इस किताब का सबसे गहरा और शायद सबसे विवादास्पद विचार ये है कि हमारे आध्यात्मिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है। पेक बहुत ही साहसी उत्तर देते हैं। हमारा लक्ष्य ईश्वर के करीब पहुंचना और अंततः ईश्वर जैसा बनना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमारी चेतना इतनी विस्तृत और शुद्ध हो जाए कि हम ईश्वर की इच्छा के साथ पूरी तरह से एक हो सके। पेक के अनुसार ईश्वर हमें इसलिए विकसित कर रहा है ताकि हम उसके सह निर्माता बन सकें। हम सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि हम उस विकासवादी प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार हैं जो इस ब्रह्मांड को एक बेहतर जगह बना रहा है। ईश्वरता की ओर बढ़ने का मतलब है अपनी जिम्मेदारी को उसकी पूर्णता तक ले जाना। एक सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेता है, एक प्रेमी व्यक्ति दूसरे के विकास की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति पूरे समाज और मानवता के विकास की जिम्मेदारी महसूस करने लगता है। ये बोझ बहुत भारी है, लेकिन यही वो बोझ है जो हमें इंसान से दिव्य बनाता है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी कम होती जाती है। हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक होने लगती है। ये मंजिल बहुत दूर लग सकती है, लेकिन पेक हमें याद दिलाते हैं कि हर छोटा कदम, हर अनुशासित निर्णय और प्रेम का हर कार्य हमें उसी परम लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। कम चला हुआ रास्ता अंततः हमें खुद के ही उस दिव्य केंद्र तक पहुंचा देता है जिसे हम हमेशा बाहर ढूंढ रहे थे। द रोड लेस ट्रैवल्ड की इस यात्रा हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ती है। जीवन कठिन है, लेकिन विकास संभव है। हमने इस ऑडियो बुक सीरीज के माध्यम से 4 बड़े पड़ावों को पार किया है। हमने अनुशासन के 4 स्तंभों को देखा, प्रेम की वास्तविक और क्रियात्मक परिभाषा को समझा, अपने विश्व दृष्टिकोण के पुराने नक्शों को अपडेट करने की जरूरत को पहचाना, और आज हमने उस रहस्यमयी अनुग्रह की शक्ति को महसूस किया जो इस पूरी यात्रा को संभव बनाती है। एम स्कॉट पेक की ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ विकसित होने के लिए आए हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें दर्द है, इसमें त्याग है और इसमें निरंतर मेहनत है। इसीलिए इसे कम चला हुआ रास्ता कहा गया है। लेकिन इसी रास्ते पर वो शांति, सार्थकता और पूर्णता मिलती है जिसकी तलाश हर आत्मा को है। जैसे जैसे आप इस किताब की सीखों को अपने जीवन में उतारेंगे, आप पाएंगे कि आपकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, बल्कि आपकी उन्हें हल करने की क्षमता बढ़ गई है। आप पाएंगे कि आप अब अकेले नहीं हैं, बल्कि अनुग्रह की वो अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका हाथ थामे हुए है। अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहिए, सत्य के प्रति समर्पित रहिए और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाइए। जय हिंद।